इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के संबंध में। ऑप्टिमिस्टिक असेसमेंट। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, आशा से भरा हुआ। असेसमेंट का मतलब है मूल्यांकन। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अर्थव्यवस्था के संबंध में जो आरबीआई ने मूल्यांकन किया है वह आशा से भरा हुआ है। आरबीआई शुड अवॉइड हैविंग टू चूज़। इसका मतलब हुआ कि ये जो आरबीआई है इसको बचना चाहिए। किस चीज़ से बचना चाहिए आरबीआई को? कि आरबीआई को कहीं ऐसा ना करना पड़े, हैविंग टू है ना, कि भाई आरबीआई को कहीं ऐसा ना करना पड़े कि आरबीआई को चुनाव करना पड़े। किन दो चीज़ों में से? बिटवीन टैमिंग इन्फ्लेशन। टैम का मतलब है किसी चीज़ को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। एंड पुशिंग फॉर। पुश फॉर का मतलब है किसी चीज़ के प्रति जोर देना, है ना, किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए पुश करना। एंड पुशिंग फॉर ग्रोथ का मतलब है वृद्धि। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति न निर्मित हो जाए कि आरबीआई को दो में से एक चीज़ का चुनाव करना पड़े, कि या तो आप अपनी जो है एक तरीके से ग्रोथ कर लो, या तो आप जो है उत्पादन को बढ़ा लो, या फिर महंगाई को कंट्रोल कर लो, है ना। दो में से मतलब ऐसी स्थिति ना आ जाए कि दो में से एक का चुनाव करना पड़े। इस चीज़ से आरबीआई को बचना चाहिए। लेस देन अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है पखवाड़ा, है ना। एक तरीके से आप कह सकते हो कि 2 वीक का जो टाइम होता है ना, 2 सप्ताह का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं फोर्टनाइट। तो कुल मिला के 15 दिन भी नहीं हुए हैं आफ्टर द आरबीआई अनाउंस्ड, है ना, कि भाई आरबीआई ने अनाउंस किया था इट्स लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। आरबीआई ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति को अनाउंस किया था और अभी इस बात को 15 दिन भी नहीं बीते हैं। अ टीम ऑफ इट्स ऑफिशियल्स। आरबीआई की अधिकारी जो हैं उसकी टीम ने क्या किया है, हैज़, यहाँ हैज़ आया है टीम के लिए, उस टीम ने क्या किया है, हैज़ प्रोवाइडेड एन ऑप्टिमिस्टिक असेसमेंट। आरबीआई की टीम ने क्या किया है, एक आप कह सकते हो आशा से भरा हुआ, एक आशावादी मूल्यांकन जो है वह उपलब्ध कराया है ऑफ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, है ना, अर्थव्यवस्था के बारे में। इन द अगस्त इशू ऑफ द सेंट्रल बैंक्स मंथली बुलेटिन, इन दी अगस्त इशू ऑफ द सेंट्रल बैंक्स मंथली बुलेटिन, कि भाई जो सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है उसके मंथली जो समाचार प्रकाशित होते हैं, है ना, उसके बुलेटिन में एक बात कही गई है और मतलब एक मूल्यांकन किया गया है। ये मूल्यांकन आशा से भरा हुआ है और इसमें इकोनॉमी के बारे में बात की गई है और बड़ी अच्छी बात की गई है, आशावादी विचार व्यक्त किए गए हैं। पाइवोटिंग फ्रॉम। देखो पाइवोट का मतलब होता है सेंट्रल पॉइंट, है ना, धुरी कह सकते हो आप, जिस जिस पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं या ऑलमोस्ट सब चीज़ें जिस पर डिपेंड करती हैं उसको बोलते हैं पाइवोट, है ना। पाइवोट रोल का मतलब है अहम रोल। तो पाइवोटिंग फ्रॉम व्हाट द बैंक पॉजिटेड। पॉजिट का मतलब है रखना, रखने का मतलब है सामने रखना, प्रस्तुत करना। व्हाट द बैंक पॉजिटेड ऑन अगस्त 6 व्हेन इट सेड पाइवोटिंग फ्रॉम। कुल मिला के इस चीज़ को आधार बनाते हुए जो कि आरबीआई ने कहा है, आरबीआई ने रखा है हमारे सामने, है ना, आरबीआई ने प्रस्तुत किया है। कब? 6 अगस्त को, जब आरबीआई ने कहा, क्या कहा, दी आउटलुक। आउटलुक का मतलब है सीनेरियो, नज़ारा। द आउटलुक फॉर एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब है कुल, टोटल। एग्रीगेट डिमांड इज़ इम्प्रूविंग। तो आरबीआई ने क्या कहा कि भाई जो कुल जो मांग है ना, कुल जो डिमांड है वह धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, वह बढ़ रही है। बट स्टिल वीक, लेकिन हालांकि अभी भी मांग जो है बढ़ तो रही है लेकिन वो अभी भी कमज़ोर है, स्टिल वीक एंड ओवरकास्ट। देखो ओवरकास्ट का मतलब होता है किसी पर छाया डाल देना, है ना, जैसे बादल घिर जाएं और सूरज को ओवरकास्ट करते हैं ना, तो ओवरकास्ट का मतलब है छाया डाल देना किसी को। तो ओवरकास्ट बाय द पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी। तो कुल मिला के ये जो कोरोना वायरस है एक तरीके से इसने क्या किया है, थोड़ा सा प्रभावित किया है मांग को, है ना, इसलिए अभी भी जो है रिकवरी वो जो है वह कमज़ोर है, हालांकि मांग में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। द ऑफिशियल्स लेड बाय का मतलब है प्रतिनिधित्व किनके द्वारा किया गया, है ना, एक तरीके से उनका मतलब आप कह सकते हो कि मुखिया कौन थे उनके। द ऑफिशियल्स लेड बाय डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा असर्टेड। तो ये जो आरबीआई के अधिकारी थे, है ना, जिनका कि आप कह सकते हो कि प्रतिनिधित्व डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा के द्वारा किया जा रहा था। असर्ट, असर्ट का मतलब होता है किसी बात को जोरदार तरीके से कहना, अपने तर्क को मजबूती से रखना। तो इन लोगों ने जो है अपनी बात को मजबूती से रखा। दैट एग्रीगेट डिमांड कंडीशंस हैड बीन बॉयड बाय पेंट अप, कि भाई जो कुल जो मांग है, टोटल जो डिमांड है ना,
एग्रीगेट डिमांड कंडीशंस, उसकी जो परिस्थितियां हैं, हैड बीन बॉयड, उनको सपोर्ट मिला था। देखो बॉयड का मतलब होता है सपोर्ट, उनको सपोर्ट मिला था किस चीज़ से? पेंट अप डिमांड। देखो पेंट अप डिमांड उस डिमांड को कहते हैं जैसे कि किसी भी कारणवश क्या होता है, मांग में कमी आ जाए, जैसे लॉकडाउन लग गया, लोग बाग खरीद नहीं पा रहे हैं ना, तो एक तरीके से, या फिर लोगों के पास पैसा नहीं है, मंदी आ गई, तो किसी भी कारणवश जब डिमांड रुक जाती है और वह रुकी हुई डिमांड में फिर अचानक से जब हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है ना, तो उसको बोलते हैं पेंट अप डिमांड। पेंट अप डिमांड रिलीज्ड बाय अनलॉकिंग एंड वैक्सीनेशन, कि भाई जैसे जैसे टीकाकरण बढ़ा है ना, कोरोना वायरस वैक्सीनेशन में इंक्रीज हमें देखने को मिला, अनलॉक, लॉकडाउन जो लगा हुआ था उसको धीरे धीरे अनलॉक किया गया है ना, लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाया गया, तो इनके चलते क्या हुआ, डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिली। तो ये जो डिमांड में बढ़ोतरी थी इसे आप कह सकते हो पेंट अप डिमांड है ना, कि भाई डिमांड में हमें इंक्रीज देखने को मिला, क्योंकि जो रुकी हुई डिमांड थी ना उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिली, तो इस चीज़ से सपोर्ट मिला, किस चीज़ को? कुल डिमांड को, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। एंड एविडेंस दैट द इकोनॉमी वाज गेनिंग ट्रैक्शन कुड बी सीन, और इस बात का प्रमाण, एविडेंस का मतलब है यहाँ पे प्रमाण, दैट द इकोनॉमी वाज गेनिंग का मतलब है प्राप्त करना, ट्रैक्शन का मतलब है चाल, रफ्तार, कुड बी सीन, और इस बात का प्रमाण कि अर्थव्यवस्था जो है वह चाल पकड़ रही थी, इस बात का प्रमाण देखा जा सकता है, कुड बी सीन इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, कि जो हमारे निर्माण क्षेत्र से संबंधित जो गतिविधि है ना, ग्रेजुअली, धीरे धीरे टर्निंग अराउंड, टर्न अराउंड का मतलब होता है एक तरीके से जैसे आपका बिजनेस है वो क्या है, फेल होता जा रहा है और लगातार वह टर्न अराउंड कर ले, तो मतलब है वो धीरे धीरे सफल होने लगा, ये मतलब होता है टर्न अराउंड का। तो अर्थव्यवस्था जो है वह अपनी चाल को पकड़ रही है, इस बात को देखा जा सकता है किस क्षेत्र में, कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, जो निर्माण से संबंधित गतिविधि है, धीरे धीरे उसमें सफलता हमें दिखाई दे रही है ना, उसमें इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। इवन एज, एट द सेम टाइम, इवन एज का मतलब होता है ठीक उसी समय, एट द सेम टाइम, द कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है संकुचन, कमी आना, इन सर्विसेज हैड मॉडरेटेड, मॉडरेट का मतलब यही है ना, थोड़ा सा कंट्रोल में आना चीज़ों का। तो साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है, जो सेवा क्षेत्र है, उसमें भी जो लगातार कमी आती जा रही थी, उसमें भी आप कह सकते हो कि वो भी थोड़ी मॉडरेट हुई है ना, उतनी ज़्यादा स्पीड से सर्विस सेक्टर में कमी नहीं आ रही है ना, वो भी मॉडरेट हुई है। दे रोट है ना, इस बात को आरबीआई के ऑफिशियल्स ने लिखा। द ऑथर्स ऑफ द आर्टिकल, कि भाई ये जो आर्टिकल लिखा गया है इसके जो लेखक हैं, हैव अरे, अरे का मतलब होता है एक तरीके से जमाना, चीज़ों को एक साथ रखना, जमाना, हैव अरेड, सेवरल का मतलब है कई, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, हाई इंडिकेटर का मतलब है सूचकांक है ना, सूचक, इंक्लूडिंग ई वे बिल्स। तो देखो ये जो आर्टिकल लिखा गया है, इसके जो लेखक है इन्होंने क्या किया है, कई सारे आंकड़ों को जमाया है ना, कई सारी बातों को ध्यान में रखा है, कई सारे इंडिकेटर्स जो हैं उनको जमाया है इन्होंने, जैसे कि ई वे बिल्स है, टोल कलेक्शन है ना, जो कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, फ्यूल कंजम्पशन है, यानी कि कितना फ्यूल जो है वो यूज़ किया जा रहा है उपभोक्ताओं के द्वारा, ऑटोमोबाइल डिस्पैच है ना, डिस्पैच का मतलब होता है आप करते हो ना, किसी चीज़ की रवानगी कर दी आपने, कि भाई जैसे आपने आपका लेटर है उसको डिस्पैच कर दिया है ना, भेज दिया कहीं किसी और जगह के लिए, तो कितने जो वाहन है ना उनको डिस्पैच किया गया, कितने वाहनों के रजिस्ट्रेशन हुए। एंड रेल फ्रेट वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब हो गया मात्रा, फ्रेट का मतलब हो गया सामान, वो सामान जिसकी ढुलाई की जाती है ना, जिसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो कितना सामान था जिसको कि रेल के माध्यम से जिसकी ढुलाई हुई है ना। तो ये सारी बातें इन लेखकों ने, एक तरीके से इन सारी बातों का लेखकों ने सहारा लिया है अपने आर्टिकल को लिखने में। टू बट्रेस, बट्रेस का मतलब है सपोर्ट करना, इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, देयर व्यू, कि भाई लेखक जो है उनका जो विचार है ना, उस विचार को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने इन सब चीज़ों का सहारा लिया है। और क्या है उनका व्यू, लेखकों का विचार क्या है, दैट डिमांड इज रीगेनिंग मोमेंटम, लेखकों का कहना है कि मांग जो है, रीगेन का मतलब है पुनः प्राप्त करना, मोमेंट का मतलब है चाल, कि मांग जो है वह पुनः चाल पकड़ रही है, मांग पुनः रफ्तार पकड़ रही है, यानी कि मांग बढ़ रही है। द टीम, द टीम हैज़ ऑल्सो पॉइंटेड टू अ प्राइवेट फोरकास्टर्स डेटा, कि भाई ये जो आरबीआई की टीम है जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, उन्होंने इस ओर भी इशारा किया है, पॉइंटेड टू अ प्राइवेट फोरकास्टर्स डेटा, कि भाई आप कह सकते हो कि एक निजी, एक कह सकते हो कि भाई आप एक कह सकते हो एक निजी ऑर्गेनाइजेशन या एक निजी बॉडी है, उसने जो फोरकास्ट किया है, फोरकास्ट का मतलब है भविष्यवाणी करना, उसके आंकड़े,
शोइंग अ साइजेबल का मतलब है एक पर्याप्त मात्रा में, काफ़ी मात्रा में, है ना, शोइंग अ साइजेबल सीक्वेंशियल डिक्लाइन इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट लास्ट मंथ। तो देखो ये जो पूरी की पूरी टीम है आरबीआई के ऑफिशियल्स की जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, उन्होंने एक, आप कह सकते हो, उन्होंने एक जो प्राइवेट भविष्यवाणी करने वाली जो इकाई है उसके आंकड़ों का भी सहारा लिया है। और ये जो प्राइवेट भविष्यवाणी करने वाली इकाई है ये क्या दिखाती है, दिखाते हुए साइजेबल सीक्वेंशियल का मतलब है क्रमशः, डिक्लाइन का मतलब है कमी, इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो इस प्राइवेट, ये जो आप कह सकते हो कि ये जो प्राइवेट फोरकास्टर है इसने अपने आंकड़ों में दिखाया है कि भाई लगातार धीरे धीरे कमी आ रही है, किसमें, अनएम्प्लॉयमेंट में, बेरोजगारी की दर में जो है कमी आ रही है ना, लास्ट मंथ टू 6.95% फ्रॉम 9.717% इन जून। कि भाई जून में बेरोजगारी का आंकड़ा 9.17% था, जो कि पिछले महीने कितना देखा गया, 6.95% देखा गया। ये आंकड़े किसने प्रस्तुत किए हैं, एक प्राइवेट फोरकास्टर ने। तो इस फोरकास्टर के आंकड़ों का सहारा आरबीआई की टीम ने भी लिया, एंड दैट विथ अ प्रोनाउंस्ड रूरल बायस। देखो प्रोनाउंस्ड का मतलब होता है, मतलब जो बिल्कुल क्लियर है आपके सामने, जो बिल्कुल ऑब्वियस है, जिसको आप नोटिस कर सकते हो, नोटिसिएबल है ना, उसको बोलते हैं प्रोनाउंस्ड। रूरल बायस, ग्रामीण, है ना, कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, बायस का मतलब है किसी चीज़ का पक्ष लेना, पक्षपात करना। यानी कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, इसमें जो कमी आई है तो ये एक तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में कमी आई है ना। ये जो ऑब्वियसली बात जो है वो ये दिखाई देती है ना, प्रोनाउंस्ड का मतलब है नोटिसिएबल, जो है वो ये बात है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एक तरीके से आप कह सकते हो कि इसमें ये जो कमी आई है वो ग्रामीण क्षेत्र में आई है। तो इस आंकड़े का सहारा भी आरबीआई की टीम ने लिया है टू पॉजिट, इस बात को रखने के लिए, है ना, पॉजिट का मतलब है प्रस्तुत करना, रखना, दैट दिस रिफ्लेक्ट्स द रेसिलियंस। तो इस आंकड़े के माध्यम से कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कमी आ रही है, इस आंकड़े के माध्यम से आरबीआई ये प्रदर्शित करना चाहती है, दैट दिस रिफ्लेक्ट, कि भाई ये आंकड़े इस बात को प्रदर्शित करते हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब प्रदर्शित करना। द रेसिलियंस का मतलब होता है एक तरीके से आपके ऊपर चोट की जाती है और आप उस चोट के प्रतिकूल खड़े हो जाते हो, उसको बोलते हैं रेसिलियंस, है ना। एक तरीके से आपकी प्रतिरोध करने की क्षमता, आपके ऊपर मार पड़ती है और आपके फिर से उठ खड़े होने की क्षमता, इसको बोलते हैं रेसिलियंस। रेसिलियंस ऑफ द रूरल सेक्टर ऑन ब्राइटन एग्रीकल्चर प्रॉस्पेक्ट का मतलब है संभावना। तो एक तरीके से आरबीआई के ऑफिशियल्स ने कहा है कि भाई ये आंकड़ा कि बेरोजगारी रेट में कमी आई है, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि हमारा जो एक तरीके से रूरल सेक्टर है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें मतलब उसकी संभावनाएं काफ़ी चमक भरी नज़र आती हैं ना, कि भाई एग्रीकल्चर जो है हमारा वह काफ़ी चमक भरी संभावनाओं से नज़र आता है। और वह अर्थव्यवस्था में ये जो डाउनफॉल देखने को मिला है ना कोरोना वायरस के चलते, उससे लड़ सकता है हमारा, एक तरीके से कह सकते हो, ये जो ग्रामीण परिवेश है वो। बट द ऑथर्स एलाइड ओवर, देखो एलाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को इग्नोर करना, है ना, किसी बात को छोड़ देना, है ना, इस बात को छोड़ देना। लेकिन जो लेखक है वे इस बात का उल्लेख नहीं करते, इस बात को वे छोड़ देते हैं, ओवर द फैक्ट, इस तथ्य को, दैट द CMIE, ये CMIE क्या है, ये है प्राइवेट फोरकास्टर, है ना, इसको है CMIE, हुज सर्वे बेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट दे हैव साइटेड। साइटेड का मतलब है हवाला देना, उल्लेख करना, कि भाई आरबीआई के जो ऑफिशियल्स हैं, जो ऑथर्स हैं, वे इस बात को छोड़ देते हैं। एलाइड का मतलब है यहाँ पे छोड़ देना, किस फैक्ट को छोड़ देते हैं, विद दैट CMIE, कि भाई CMIE जिसके सर्वे के आधार पर, सर्वे बेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, भाई क्या किया कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट का तो आपने उल्लेख कर दिया, CMIE ने जो सर्वे किया उस सर्वे में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताई गई उसका तो आरबीआई के ऑफिशियल्स ने उल्लेख कर दिया, लेकिन उन्होंने इस बात को जो है जानबूझकर उल्लेख नहीं किया, इग्नोर कर दिया। कौन सी बात को, दे हैव साइटेड का मतलब है कि भाई जिस CMIE के सर्वे का उन्होंने हवाला दिया है, इज फार लेस सैनगुइन, सैनगुइन का मतलब है उत्साह से भरे होना, फार लेस का मतलब है बहुत ही कम, फार लेस सैनगुइन अबाउट द एडिशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 16 मिलियन जॉब्स इन जुलाई। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई एक बात जो है हम देखते हैं क्या, कि जुलाई के मंथ में 16 मिलियन जॉब्स जो हैं, लगभग 16 मिलियन जॉब्स जो हैं उनमें अतिरिक्त जुड़ी, कि भाई जुलाई मंथ के दौरान अतिरिक्त 16 मिलियन जॉब्स जो है वो लोगों को प्राप्त हुई
इसके बारे में CMI जो है वह ज़्यादा आशा से भरा हुआ नहीं है, यानी कि वह जो है इस बात को सपोर्ट नहीं करता। CMIE इस बात को सपोर्ट नहीं करता, वह इस बात के प्रति बहुत कम आशावादी है कि जुलाई मंथ में लगभग 16 मिलियन जॉब्स जो हैं वह लोगों को मिली। और इस बात का भी तो उल्लेख करना था ना RBI ऑफिशियल्स को, लेकिन RBI ऑफिशियल्स ने अपने काम की बात उठा ली और जो उनके काम की बात नहीं थी उसको छोड़ दिया। तो इस तथ्य को उन्होंने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में छोड़ दिया। CMIE MD महेश व्यास, कंटेंट का मतलब होता है अपना तर्क रखना, है ना, अपनी बात को जोरदार तरीके से रखना। तो CMIE के जो MD है महेश व्यास, वो इस बात को रखते हैं, अपना ये तर्क देते हैं वो इन एन एनालिसिस एक विश्लेषण में वो इस बात को रखते हैं दैट ऑल द एडिशनल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड बाय इंडिया, कि जो भी अतिरिक्त रोजगार भारत के द्वारा प्रदान किया गया है जुलाई मंथ में वाज ऑफ पुअर क्वालिटी, है ना, वो एम्प्लॉयमेंट जो था वो बहुत ही निम्न स्तर का था। वाइल जबकि बेटर क्वालिटी सैलरीड जॉब, जबकि बेहतर गुणवत्ता वाली, है ना, अच्छी सैलरी मिलने वाली जो जॉब्स हैं उनमें कमी आई, श्रैंक बाय कितनी 3.2 मिलियन, यानी कि लगभग 3.2 मिलियन जॉब्स, है ना, जिनमें कि अच्छा वेतन मिलता है, इनकी कमी आई जुलाई मंथ के दौरान। और जो भारत सरकार कहती है कि भाई हमने जुलाई मंथ में लगभग 16 मिलियन जॉब जो है नई ऐड की, तो उसके बारे में CMIE के MD जो है उनका कहना है कि भाई ये जॉब्स जो ऐड हुई ये बहुत ही निम्न स्तर की जॉब्स थी, इसमें जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि मजदूर वर्ग आते हैं, मतलब, है ना, और जिनको थोड़ी बहुत देर के लिए रोजगार मिला। नोटिंग दैट, इस बात को नोट करते हुए, बल्क का मतलब है एक काफ़ी ज़्यादा मात्रा, बल्क ऑफ द रूरल जॉब्स एडेड, कि भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ग्रामीण जॉब्स जो है ना, जिनका एडिशन हमें देखने को मिला, वर ऑफ टेम्परेरी फार्म लेबर। तो ये जो जॉब्स थी ये बहुत ही आप कह सकते हो कि टेम्परेरी, अस्थाई, फार्म लेबर का मतलब है ये जो किसान एक तरीके से खेत में जो मजदूरी करते हैं ना, उन लोगों को मिली वो जॉब्स, है ना, और वो बहुत ही टेम्परेरी समय के लिए मिली। लिंक्ड टू डिलेड खरीफ सोइंग का मतलब है बुआई, कि भाई और ये जो जॉब्स मिली ना इन लोगों को, एक तरीके से मजदूरी करने वाले लोगों को, ये जुड़ी हुई है किस चीज़ से जुड़ी हुई है, डिलेड का मतलब है जो देरी से हुई, खरीफ सोइंग, कि खरीफ की बुआई जो कि देरी से हुई, इससे जुड़ी हुई जॉब्स जो है एक तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मिली और ये टेम्परेरी मिली। और आप कह सकते हो कि ये जॉब जो है इनको आप निम्न स्तर की कह सकते हो। तो इसको जो है आप अगर अपने आंकड़ों में दिखाते हो तो उतना ज़्यादा ठीक नहीं है। द RBI ऑफिशियल्स आल्सो थ्रो नो एडिशनल लाइट, थ्रो एडिशनल लाइट का मतलब होता है, देखो थ्रो लाइट का मतलब होता है प्रकाश डालना, कि RBI के अधिकारी जो हैं इस बात पर भी अतिरिक्त प्रकाश नहीं डालते ऑन द कंसर्न्स, इन चिंताओं पर। कौन सी चिंताएं? दैट अर्लियर दिस मंथ प्रॉम्प्टेड, कि भाई इस चिंताओं पर क्या, दैट अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ की शुरुआत में, है ना, प्रॉम्प्ट का मतलब है किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को एनकरेज करना। प्रॉम्प्टेड द सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, भाई वो क्या बात थी जिसने सेंट्रल बैंक को एनकरेज किया, है ना, सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको एनकरेज किया टू कट इट्स जून फॉरकास्ट फॉर GDP। इस मंथ की शुरुआत में हमने क्या देखा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या किया, GDP ग्रोथ से जुड़ी हुई जो भी भविष्यवाणियां हैं उनको चेंज कर दिया। भाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने GDP के बारे में जो बातें जून में कही थी ना, उनको अगस्त के शुरुआत में चेंज कर दिया। तो इस बात से जुड़ी हुई जो चिंताएं हैं उन चिंताओं के बारे में RBI के ऑफिशियल्स ने लेटेस्ट अपने लेख में कुछ नहीं कहा। फॉर GDP ग्रोथ इन द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फिजिकल क्वार्टर्स का मतलब है वित्तीय क्वार्टर, बाय बिटवीन 0.5% एंड 0.9 परसेंटेज पॉइंट्स, है ना। तो देखो जून में GDP ग्रोथ को लेकर जो भविष्यवाणियां की गई थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, उन्हें अगस्त की शुरुआत में चेंज कर दिया गया। कि भाई जून में क्या कहा गया था, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर के बारे में जो भी भविष्यवाणी की गई थी ना, उनको चेंज कर दिया गया, है ना। बाय कितना चेंज कर दिया गया, बिटवीन 0.5 एंड 0.9 परसेंटेज पॉइंट, है ना। तो उनको 0.5 और 0.9 परसेंटेज के बीच में जो है इनको चेंज किया गया, है ना, कि भाई इतनी इतनी इतनी, है ना, इस तरह से कि भाई सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, है ना, इनमें थोड़ा जो है घटोतरी बढ़ोतरी कर दी गई, है ना। ऑन इन्फ्लेशन टू, अगर हम मुद्रास्फीति की बात करें, है ना, महंगाई के मुद्दे पर भी, महंगाई पर भी, द
आर्टिकल्स ऑथर, कि भाई ये जो आर्टिकल्स लिखा गया है आरबीआई के ऑफिशियल्स के द्वारा, उसके जो ऑथर्स हैं, हैव पिच्ड, उन्होंने सपोर्ट किया है किस चीज़ को, एन अपबीट। अपबीट का मतलब होता है एक तरीके से आशावादी होना, है ना। प्रोग्नोसिस का मतलब है भविष्यवाणी करना। तो महंगाई को लेकर भी इस लेटेस्ट लेख में ऑथर्स ने क्या किया है, एक आशावादी भविष्यवाणी को सपोर्ट किया है। साइटिंग, हवाला देते हुए, जुलाई 70 बेसिस पॉइंट्स मंथ ऑन मंथ डिसलरेशन इन रिटेल प्राइसेस गेन टू 5.6%। भाई उन्होंने क्या किया है कि आरबीआई के जो अभी ऑफिशियल्स हैं ना, इन्होंने ये हवाला दिया है कि जुलाई से अगर हम देखें 70 बेसिस पॉइंट्स मंथ ऑन मंथ डिसलरेशन का मतलब होता है कमी आना, एक्सिलरेशन का मतलब है बढ़ोतरी होना, कि भाई मंथ ऑन मंथ, है ना, कि भाई अगर हम पिछले मंथ से और इस मंथ की तुलना करें, है ना, तो धीरे धीरे लगभग 70 बेसिस पॉइंट्स की कमी आई है महंगाई में, है ना। इन रिटेल प्राइस का मतलब होता है खुदरा कीमत से मतलब होता है आप दुकान पे जाके जो प्राइस पे करते हो ना, उसको बोलते हैं रिटेल प्राइस। गेन्स टू 5.6%, है ना। तो एक तरीके से आप कह सकते हो 5.6% जो है एक तरीके से आपको जो है लाभ हुआ है, कुल मिला के महंगाई में कमी आई है। रीइंफोर्सिंग, इस बात को मजबूती देते हुए, है ना, इस व्यू को मजबूती देते हुए, दैट द रिसेंट अपसर्ज, कि अभी हाल ही में, अपसर्ज का मतलब है बढ़ोतरी, हैज़ पीक्ड, कि भाई अभी हाल ही में ये जो बढ़ोतरी देखी गई ना महंगाई में, तो इस बढ़ोतरी ने चरम को छू लिया है। पीक्ड का मतलब है बिल्कुल शीर्ष पे पहुंच जाना। एंड द वर्स्ट, और जो खराबतम स्थिति है, जो बहुत ही खराब स्थिति है, उसको बोलते हैं वर्स्ट, वुड बी बिहाइंड अस। और इन लेखकों का कहना है कि महंगाई के नज़रिए से जो खराब से खराब स्थिति हो सकती थी वो अब हो चुकी है, अब आगे हालात सुधरेंगे, है ना, ऐसा इनका कहना है ना। वुड बी बिहाइंड अस, कि भाई जो खराब स्थिति है ना महंगाई की, वो अब हमारे पीछे होगी, यानी कि अब महंगाई नहीं बढ़ेगी, उनका ये कहना है, मतलब कि हमने महंगाई के मामले में पीक को छू लिया है। हाउएवर, हालांकि ऑफिशियल फूड प्राइस डेटा, हालांकि आधिकारिक रूप से फूड प्राइस डेटा, है ना, कि भाई खाद्य से जुड़े हुए, है ना, कीमतों के जो आंकड़े हैं अगस्त मंथ के लिए, है ना, 1 अगस्त से 12 अगस्त तक के अगर हम आंकड़ों को देखें, खाद्य से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं, वे इस बात का खुलासा करते हैं, रिवील्स एन अपटिक का मतलब है उछाल, इन सीरियल प्राइसेस, है ना, कि भाई अनाज की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा देखने को मिला है 1 अगस्त से 12 अगस्त के पीरियड के दौरान। वाइल, जबकि एडिबल ऑयल, जो खाद्य तेल है, कंटिन्यू टू सी प्राइस प्रेशर, खाद्य तेल जो है उस पर भी लगातार प्राइस प्रेशर बना हुआ है, यानी कि उसकी भी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आफ्टर जुलाई 32.5% इन्फ्लेशन रेट फॉर ऑयल्स एंड फैट्स, कि भाई जुलाई में ऑयल के लिए और ये जो फैट्स है ना, खाने वाले जो फैट्स होते हैं, जो ऑयल्स होते हैं ना, उनकी इन्फ्लेशन रेट कितनी थी, 32.5%, और अब भी लगातार ऑयल पर कीमत बढ़ने का दबाव बना हुआ है। तो बेलाइंग का मतलब है झुटलाते हुए। तो ये जो आंकड़े हैं हमारे पास, ये झुटलाते हैं किस चीज़ को, दी ऑथर्स ऑप्टिमिज्म, कि जो लेखक हैं उनका जो आशावाद है महंगाई के बारे में, उनका क्या कहना है महंगाई को लेकर, उनका कहना है महंगाई को लेकर कि भाई जो भी खराबतम स्थिति हो सकती थी वो हो गई, अब जो है हालात सुधरेंगे। लेकिन एडिटोरियल कहता है भाई आंकड़े तो कुछ और कहते हैं। अगर हम लेटेस्ट आंकड़ों पर नज़र डालें, है ना, अनाज के मामले में देखें, तेल के मामले में देखें, तो लगातार कीमतें बढ़ती हुई नज़र आती हैं। तो ऑथर्स का जो आशावाद है वो झुटलाता हुआ नज़र आता है। द आरबीआई डिप्टी गवर्नर ओवरसी का मतलब है किसी चीज़ को सुपरवाइज करना, किसी चीज़ की निगरानी करना। द आरबीआई डिप्टी गवर्नर ओवरसीइंग मॉनेटरी पॉलिसी, कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जो कि मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति की निगरानी करते हैं, वे इस बात को एडमिट करते हैं, इस बात को स्वीकारते हैं, द इंटरनल डिलेमा, आंतरिक दुविधा, है ना, आरबीआई के गवर्नर इस बात को मानते हैं कि आरबीआई जो है वो एक आंतरिक दुविधा में है। एट द एमपीसी ऑब्जर्विंग, कि ऑब्जर्विंग मतलब मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है उसने जो ऑब्जर्व किया है, उसने जो निरीक्षण किया है, उस निरीक्षण के संबंध में आरबीआई आंतरिक दुविधा में है। दैट अल्टीमेटली द पॉलिसी डिसीजन वाज अ जजमेंट कॉल, कि भाई एमपीसी ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि जो पॉलिसी डिसीजन लिया गया है ना, अल्टीमेटली का मतलब है फाइनली जो पॉलिसी डिसीजन लिया गया वाज अ जजमेंट कॉल। जजमेंट कॉल का मतलब होता है एक ऐसा डिसीजन जो आपको आपके एक्सपीरियंस के आधार पे लेना ही पड़ता है ना, उसको बोलते हैं जजमेंट कॉल। जजमेंट कॉल का मतलब है कि भाई आपको एक कोई डिसीजन लेना पड़े और वो डिसीजन आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लो। एज एनी मूव टू टेम इन्फ्लेशन बाय 1 परसेंटेज पॉइंट, एडिटोरियल कहता है
कि भाई एक तरीके से अगर कोई भी कदम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उठाया जाता है ना, कि भाई इन्फ्लेशन को मान लो 1 परसेंटेज पॉइंट कम करने के लिए किसी भी तरह का कदम उठाया जाता है, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा, वुड मीन सेक्रीफाइसिंग का मतलब है त्याग कर देना, सेक्रीफाइसिंग 1.5 टू 2 परसेंटेज पॉइंट्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ। देखो एक तरीके से आरबीआई जो है इस दुविधा में है ना, आरबीआई इस दुविधा में है कि अगर वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए है ना, महंगाई को 1 परसेंटेज पॉइंट कम करने के लिए किसी भी तरह का कोई कदम उठाती है, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि 1.5 से 2 परसेंटेज पॉइंट्स जीडीपी ग्रोथ को गवा देना। इन पॉस्टुलेटिंग एंड इन पोस्टुलेट का मतलब है सामने रखना, है ना, आपके सामने प्रस्तुत करना, है ना। इन पोस्टुलेटिंग एंड आइदर और का मतलब होता है जब आपको कोई चुनाव करना ही पड़े, है ना, जैसे आपके सामने दो चॉइस है और उनमें से आपको चुनाव करना ही पड़े, उसको बोलेंगे आइदर और की स्थिति। इन पोस्टुलेटिंग एंड आइदर और ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है? ट्रेड ऑफ का मतलब होता है एक्सचेंज करना। आपने कोई चीज़ दी और उसके बदले में कोई चीज़ ली, उसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ, है ना। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के बदले में कोई चीज़ लेना देना, है ना, उसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ। इन पॉस्टुलेटिंग, इस बात को रखते हुए, एन आइदर और ट्रेड ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटीज रिस्क, है ना, कि भाई ये जो एक तरीके से आरबीआई के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये जो बातें रखी है ना, कि भाई या तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो जो है जीडीपी ग्रोथ में रुकावट आती है, और अगर जीडीपी ग्रोथ को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि आरबीआई जो है वो खुद एक तरीके से डिलेमा में है, दुविधा में है। तो आरबीआई ने ये जो दुविधा को रखा है कि भाई दो में से एक का चुनाव करना पड़े, ट्रेड ऑफ करना पड़े कि भाई इसको चुने या उसको चुने, तो इस हिसाब से मॉनेटरी अथॉरिटीज़ की भाई जो मौद्रिक नीति से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उन्होंने इस बात का जोखिम लिया है, रिस्क अचीविंग नाइदर गोल, है ना, कि भाई इनमें दो में से कोई भी गोल प्राप्त ना हो, कि अगर इस तरह का आप इस तरह की जो कंडीशंस बनी हुई है ना, तो इस तरह की कंडीशन में जो है जोखिम है कि हो सकता है दो में से एक भी गोल प्राप्त न हो पाए। एंड सेंडिंग द इकोनॉमी, और अर्थव्यवस्था को भेजते हुए, और ऐसा ना हो कहीं हमारी अर्थव्यवस्था चली जाए, कहाँ चली जाए? इनटू अ हार्डर टू रेड्रेस स्टेट, कहीं अर्थव्यवस्था ऐसा ना हो कि और कठिन स्टेट में आ जाए, और कठिन हालत में आ जाए, ऐसी कठिन हालत जिसका कि हल करना मुश्किल हो जाए। रेड्रेस का मतलब है समाधान करना, ऑफ स्टैगफ्लेशन, कि कहीं अर्थव्यवस्था जो है वह स्टैगफ्लेशन की अवस्था में ना पहुंच जाए। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति जब एक तरीके से आप कह सकते हो कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा होती है और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये डिटेल कहना चाह रहा है कि एक तरीके से ये दुविधा बनी हुई है ना, कि कहीं अर्थव्यवस्था जो है एक ऐसी कंडीशन में ना पहुंच जाए जहां पर कि उसका समाधान होना, रेड्रेस का मतलब होता है निवारण करना, किसी चीज़ का समाधान करना, है ना, जहां से कि उसका निवारण ही ना हो सके, यानी कि वह स्टैगफ्लेशन में न चली जाए।